कुछ महीनों से ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल और अन्य तरीके के विवाद चल रहे हैं और इन सब को लेकर दोनों धर्म के लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि अगर अदालत चाहे तो इस विवाद को रोक नहीं सकती। तो चलिए इस बात को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अब से करीब 31 साल पहले 1991 में जब कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार पूजा स्थल कानून लेकर आई थी, तब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था। उसी साल बने इस कानून में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में होगा उसके बाद वो वैसा ही रहेगा और उसकी प्रकृति या स्वभाव नहीं बदला जाएगा। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में केंद्र वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे पी चिदम्बरम याद करते हैं। नरसिम्हा राव ने फैसला किया था कि हम अयोध्या के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये पुरानी लड़ाई है और सालों से मुकदमे जारी हैं। इसलिए सभी झगड़ों को एक बार खत्म कर लेने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया। इस तरीके के कानून खाका तैयार किया गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में इसको लेकर सहमति भी थी। पी चिदम्बरम के मुताबिक नरसिम्हा राव ने उन्हें कानून मंत्रालय के साथ मिलकर इस कानून का ड्राफ्ट बनाने को कहा था, जो उन्होंने किया भी। हालांकि बीजेपी ने इस कानून का विरोध किया और उस वक्त संसद में खजुराहो से भाजपा सांसद रही उमा भारती इस कानून के खिलाफ पार्टी की ओर से प्रमुख वक्ता रही। वो याद करती हैं, मैं प्रथम वक्ता थी तो सबसे ज्यादा वक्त मुझे दिया गया था, लगभग 40 मिनट। बात पुरानी हो चली है इसलिए भाषणों को याद रखना आसान नहीं है, लेकिन उमा भारती बताती हैं कि पार्टी ने कहा था कि ये कानून लाना सही नहीं होगा और अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि अनसुलझे हुए हैं। उमा भारती याद करती हैं, पार्टी ने वॉकआउट किया था। आडवाणी जी हमारे नेता हुआ करते थे। इस कानून के बनने के दौरान 10 सितंबर 1991 को लोकसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था, आजादी के बाद हमने अतीत के घावों पर मरहम लगाने का काम किया है और सांप्रदायिक मेलजोल और मित्र भाव की परंपरा को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की है। 31 साल बाद ये कानून फिर से बहस के केंद्र में आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी अदालती कार्रवाई के बीच मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पूजा स्थल कानून के रहते ऐसा कदम गैर कानूनी है। उधर हिंदू पक्ष ऐसा नहीं मानता और इस कानून की वैधता पर सवाल उठाता है। उमा भारती कहती हैं, कानून देश के लिए होता है, देश थोड़े ना कानून के लिए होता है। इस देश में इमरजेंसी लगी एक्ट के जरिए, इमरजेंसी हटी तो एक्ट के जरिए। उस वक्त सीपीएम के सांसद मालिनी भट्टाचार्य ने इस कानून के कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 के पक्ष में बोलते हुए कहा था कि माना जाता है कि उस दिन भारत एक आधुनिक लोकतंत्र और सार्वभौम देश बनकर उभरा था, जिसने पूर्व की निर्दयता को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में भी मालिनी भट्टाचार्य का जिक्र है। कोलकाता में बातचीत के दौरान पूर्व सांसद मालिनी भट्टाचार्य ने बताया कि इस कानून का बाबरी मस्जिद पर लागू न होने का ये मामला नहीं था कि लोगों को जो चाहे वो करने दे, बल्कि उम्मीद थी कि मामले में फैसला मस्जिद को सुरक्षित रखने के लिए आएगा। ये मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी, पर बहस अदालतों में याचिका की आई बाढ़ पर मालिनी भट्टाचार्य कहती हैं, अब ऐसा लगता है कि अब कोई कुछ भी कर सकता है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1991 में संसद का बनाया पूजा स्थल कानून 1991 संविधान के प्रमुख मूल्यों को संरक्षित और सुरक्षित करता है। इस फैसले को देने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों में शामिल और अब रिटायर हो चुके जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इस कानून पर अपनी टिप्पणी करने से हालांकि मना कर दिया है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि इस मामले को आगे ना बढ़ने दिया जाए। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद हम दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। वो पूछते हैं कि हमारी गरिमा कहाँ तक रह गई है। अब कानून से जुड़े कुछ सवाल भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 की उपधारा 1 में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में हो उसके बाद वैसे ही रहें, उसकी कैरेक्टर या स्वभाव ना बदले जाएं। इस कानून की धारा 5 में ये भी लिखा हुआ है कि ये कानून राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद पर किसी भी तरीके से लागू नहीं होते हैं।
अब देखना यह है कि अदालत का 26 को क्या फैसला आता है। इस बात की आगे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।